सभी को सुप्रभात। हम आज दीर्घवृत्त की कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। माई सेल्फ BS मंडोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरागर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। एग्जाम्पल 5 है कि शो डेट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 and the circle x square plus y square equal to AB at the points of intersection is tan inverse A minus B upon root AB। क्या कहा आपको? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AB के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन रूट AB होता है। ये आपको बताना है कि दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त पर स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त और वृत्त जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनके प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, और तो उन स्पर्श रेखाओं के जो मध्य कोण है, बीच का कोण जो है वो tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन रूट AB होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे, दीर्घवृत्त और वृत्त के प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या करना है? वृत्त के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AB जो वृत्त का समीकरण है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दीर्घवृत्त में रखनी है। ठीक है, तो उससे आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस AB माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन टेकिंग एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यू गेट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस ए रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यू गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट ए अपॉन रूट ए बी। नाउ देन इस तरह से आपके x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, y की भी दो वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका मतलब जो है उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो दो इलिप्स और वृत्त जो है, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आ गया आपके? p इक्वल टू ए रूट बी। एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो p बिंदु आपका के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हो गए, q के ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम जानते हैं कि जो अपने पास जो इक्वेशन है, कोई भी पॉइंट होता है दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा समीकरण x1 y1 पर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे रख दिया, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स ए रूट बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल हो गया। इसी तरह ये इक्वेशन, इसको, इस समीकरण को, क्योंकि अपन को क्या निकालना है? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा समीकरण आ गया। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, तो अपने पास क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है स्लोप फॉर्म में? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसलिए इस स्पर्श रेखा ढाल निकालेंगे। तो इसका ढाल निकालने के लिए, प्रवणता निकालने के लिए आपको क्या करना है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जमाना है। ठीक है, और जो जमाने के बाद जो x का जो कोफिशिएंट है वो आपके क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका ढाल क्या गया? m1 क्या आया? माइनस बी अपॉन ए की पावर 3/2। इसी तरह q बिंदु पर वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा का समीकरण x1 प्लस y1 इक्वल टू ए बी।
यहाँ से भी y को mx प्लस सी के फॉर्म में जमा लीजिए, ठीक है, और m2 आ जाएगी इस तरह से आपके पास। अब आपको एंगल बिटवीन टू फॉर्मूला लगाना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद यू गेट टेन थीटा इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस सॉरी a माइनस बी अपॉन ए बी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन रूट ए बी, ठीक है। समझ आ गया प्रोसेस क्या है? पहले तो दोनों वृत्त और दीर्घवृत्त को सोल्व करना है, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने हैं, फिर प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दीर्घवृत्त के सापेक्ष स्पर्शरेखा का समीकरण और एक वृत्त के सापेक्ष स्पर्शरेखा का समीकरण, फिर जो दोनों रेखाएं प्राप्त हुई है उनसे उनकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में जमा के x का जो गुणांक है, ठीक है, उसको लेके दोनों रेखाओं की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी m1 और m2। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है जिनकी प्रवणता आपको प्राप्त पता है। तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के फॉर्मूले में आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, वी गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द टू फोसी ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए कहाँ से? दोनों फोकस से या टू फोसी जो है टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स, ठीक है। परपेंडिकुलर फोसी से फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और दोनों फोकस से किए और उनका प्रोडक्ट निकाला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाली और उनका प्रोडक्ट निकाला, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कितनी है? 2b, सेमी माइनर कितनी है? b, और इसके स्क्वायर यानी b स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स जो है वो कितना आएगा? b स्क्वायर आना चाहिए। सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल अचर होता है तथा अर्ध लघु अक्ष के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त का समीकरण आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस पर कोई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? डाल रूप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फोकस अपन जानते हैं, दोनों फोकस क्या है? एक तो ए जीरो प्लस माइनस ए जीरो होता है, एक तो ए जीरो एक माइनस ए जीरो, ठीक है। तो ए जीरो से यानी किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? वो पॉइंट उसमें रख के वो कोफिशिएंट्स अपॉन डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। याद है आपको? जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इक्वल टू 0 रेखा है और x1 y1 से लंब दूरी निकालनी, तो अपन क्या करते हैं? x1 y1 रखते ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे भी ये किया है, ठीक है। ए ही जीरो से डाला, एक्स कोऑर्डिनेट ए ही है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है। तो ए ई एम प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये पी ए मान लिया। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये इसको लेंथ को पी मान लिया। इसी तरह अन्य माइनस ए जीरो से किया, सेम प्रोसेस, वो पी डेस आ गया। अब लंबों का गुणनफल आपको क्या करना है? बताना कि बी स्क्वायर के बराबर है, तो पी इंटू पी डेस, पी इंटू पी डेस। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व कर दिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, यू गेट दिस, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वी नो डेट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस एम स्क्वायर, ना 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसल एंड यू गेट बी स्क्वायर यानी अर्ध लघु अक्ष का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा है, आपको स्लो फॉर्म लेना है, इस पर से स्लो फॉर्म
उससे एक बार ए जीरो से लंब की दूरी निकालनी है, उसको पी मान लिया, माइनस ए जीरो से भी लंब की दूरी निकालनी, पी डैश मान लिया, और उन लंबों का उन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेन तो प्रोडक्ट्स ऑफ परपेंडिकुलर्स करना है, तो पी इंटू पी डैश किया, और एक कॉन्सेप्ट लगाया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द कोड थ्रू द पॉइंट्स whose eccentric angles are alpha and beta, ठीक है, on the ellipse passes to the focus, prove that, यानी दीर्घ अक्ष एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु अल्फा तथा बीटा को मिलाने वाली जीवा यदि नाभि से गुजरती है तो सिद्ध करो कि tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि पी क्यू जीवा का समीकरण, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट ए कोस फाई 1 बी साइन फाई 1, क्यू के कोऑर्डिनेट ए कोस फाई 2 बी साइन फाई 2, और फाई 1 और फाई 2 पी और क्यू के उत्केंद्र कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्केंद्र कोण किसी जीवा है, उसके उत्केंद्र कोण अल्फा और बीटा है पी और क्यू के, तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा, कोड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोड, एक्स अपॉन ए कोस हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये अपन ने डेराइव किया था, ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपने पास जीवा का समीकरण आ गया। ठीक है, एक्स अपॉन ए कोस हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब आपको क्या कहा कि ये जो मिलाने वाली जीवा यदि नाभि से गुजरती है, नाभि का समीकरण क्या है, ए ई जीरो, नाभि का कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई जीरो, तो एक्स की वैल्यू ए ई पुट कीजिए, वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ए ई अपॉन ए कोस हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई जीरो है ये, तो आया क्या आपके पास प्लस जीरो इक्वल टू कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा, तो ई इक्वल टू व्हाट वी गेट, ई इक्वल टू कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस हाफ अल्फा प्लस बीटा, ई इक्वल टू, तो 1 अपॉन ई इक्वल टू कोस हाफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे योगांतरानुपात लगा दीजिए। ठीक है, 1 अपॉन ई में न्यूमरेटर में से ई माइनस कर दिए, न्यूमरेटर में से 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। समझ आई बात, यानी ये जो है आपको क्या है, राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं आप, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, यही लेफ्ट हैंड साइड में इसको कहते हैं योगांतरानुपात। तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कीजिए, कॉस हाफ एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस हाफ एल्फा माइनस बीटा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, कॉस हाफ एल्फा प्लस बीटा कॉस हाफ एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो व्हाट यू गेट, 2 साइन हाफ एल्फा साइन हाफ माइनस हाफ बीटा 2 कोस हाफ एल्फा कोस हाफ बीटा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन हाफ एल्फा कोस हाफ एल्फा टेन एल्फा बाई 2, और ये माइनस आपके बाहर आई गया, साइन हाफ बीटा अपॉन कोस हाफ बीटा टेन बीटा बाई 2। ठीक है, ट्रांसफर कर दिए राइट हैंड साइड में, वे गेट टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू 0। ओके, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे 2 नहीं है, ये यहाँ पे 1 प्लस ई है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द लाइन्स x प्लस प्रूव दैट द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज ए नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ सिद्ध करो कि सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 दीर्घवृत्त पर अभिलंब होगी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या आपको एक रेखा दी गई है, ये रेखा दीर्घवृत्त पर अभिलंब होगी यदि ये शर्त होगी। तो हमारी क्या इस हम ले लेते पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पार्शियलिक निर्देशांक और उस पर इस पर रेखा का समीकरण क्या, वो हमारी क्या समीकरण वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी एक प्राचलिक निर्देशांक लिया, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, और इस पर अभिलंब का समीकरण अपने को पता ही है क्या है, याद है, एक्स अपॉन ए क्या है, अभिलंब का समीकरण क्या, ए एक्स मैंने बताया था, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोजेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास अभिलंब का समीकरण है ए को कोस थीटा और बी साइन थीटा बिंदु पर। जबकि हमको क्या दिया हुआ है अभिलंब का समीकरण, किसी बिंदु पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों एक ही है, तो इनकी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना किया तो ए सेक थीटा, एक्स का कोफिशिएंट ए सेक थीटा, एक्स का कोफिशिएंट एल, ए सेक थीटा अपॉन एल इक्वल टू माइनस बी कोजेक थीटा अपॉन एम इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में पहले इस इक्वेशन में है ना राइट हैंड साइड में 0 लाना, तो इसलिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इस यहाँ से फर्स्ट और थर्ड से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए एन अपॉन एल, और सेकंड और थर्ड से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर थीटा एलिमिनेट कर देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, तो कोस का ये लगाया, वी गेट दिस एंड वी गेट दिस। जब आइडेंटिटी लगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो वी गेट ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो इस तरह से अपने को वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा लेटेस्ट रेक्टम पता होना चाहिए, नाभिलंब। इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स passes to the end of one end of the minor axis, ठीक है, इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम passes to the one end of minor axis, prove that e4 plus e square minus 1 equal to 0, also find the ratio of major axis to minor axis। ठीक है, क्या कहा, नाभिलंब जो है दीर्घवृत्त के नाभिलंब के एक छोर पर, यानी एक बिंदु नाभिलंब का एक छोर पता कर लो, पर अभिलंब उस पर अभिलंब खींचना है, और यदि वो लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरती है, ठीक है, तो उसका तो प्रूव करना E4। जैसे ये आपके पास ये है, ठीक है, ये आपकी इलिप्स है, ये फोकस है, ये फोकस है, फोकस पे जो लंब रेखा होती है वो नाभिलंब होती है। ठीक है, इसके एक छोर पे है ना, ये इसका नाभिलंब के एक छोर पे टेंजेंट खींचा, और ये आपके अभिलंब टेंजेंट के ऊपर लंब उसी कॉन्टेक्स्ट है, तो ये आपका जो है अभिलंब है। तो अभिलंब जो क्या कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो, ठीक है, अभिलंब यदि आप स्पर्श का राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड इलिप्स के राइट हैंड साइड में, माइनर एक्सिस के राइट हैंड साइड में, लघु अक्ष के राइट हैंड साइड में, तो वो कौन से फोकस से गुजरेगा, लेफ्ट हैंड साइड के।
ठीक है, समझ आ गया ये? ठीक है, यानी ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, यदि इस साइड कर रहे हैं तो। ठीक है, और यदि, ठीक है, और इस साइड करते हैं, यदि इस साइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, राइट हैंड साइड के फोकस से पास होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभिलंब का समीकरण निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ से माइनस ए जीरो, नाभि से गुजरता माइनस ए जीरो। ठीक है, तो अच्छा, नाभि लंब का, नाभि पे लंब, नाभि क्या होते हैं ए जीरो। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अच्छा, ये भी बता देते हैं आपको। ये आपका, मैंने क्या कहा यहाँ, इसकी इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 2b² अपॉन ए। तो हाफ कितनी हो गई? b² अपॉन ए। तो नाभि लंब का छोर क्या हो गया? b² अपॉन ए, वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ए, ये एक्स कोऑर्डिनेट ए। ठीक है, क्योंकि नाभि कितनी है? ए जीरो, तो नाभि पर लंब है। ठीक है, तो इसलिए नाभि लंब के एक छोर के अंदर ए b² अपॉन ए, ये आपके पास, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया नाभिलंब के एक छोर ही। इस पर अपने अभिलंब का समीकरण x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके यहाँ लगाया, x माइनस x1 ए अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको सोल्व किया। ठीक है, अब ये क्या करा, मैंने क्या कहा, ये जो है, ठीक है, ये क्या कहा, लघु अक्ष ये नाभिलंब अभिलंब क्या करता है? लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है। ठीक है ना, तो ये लघु अक्ष के एक सिरे से, लघु अक्ष क्या है? मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस बी, 0 माइनस बी से पास होगा। ठीक है, तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया, एक्स की जगह 0 रखा, वाई की जगह माइनस बी, एंड वी गेट व्हाट वी गेट दिस। इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0, वाई की जगह माइनस बी रख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी में इक्वेशन आ जाएगी। फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि अपने को E4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 लाना है। और इसको सोल्व किया तो वी गेट दिस। ठीक है, तो ये अपने पास, अब ये ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ई स्क्वायर में, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये ई। अब आपको कहा दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का अनुपात भी निकालो, 2a अपॉन 2b, यानी a अपॉन बी। और a अपॉन बी क्या होता है? a√1, तो a से √1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया, इस तरह से अपने पास ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का अनुपात आ गया। ओके, ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए, देखिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताइए। ओके, थैंक यू।